दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई पर टिप्पणी का मामला काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब इसी को लेकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आप सोचेंगे कि बी.आर. गवई के मामले में अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें क्यों बढ़ेंगी, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। और न सिर्फ अनिरुद्धाचार्य बल्कि बीजेपी के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी के सामने चुनौती इस बात की है कि जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ टिप्पणी की, क्या बीजेपी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात करेगी? क्या बीजेपी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहेगी, अपनी तरफ से आवाज उठाएगी? क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और इसीलिए नजरें भी बीजेपी पर हैं। अब देखिए, बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि अनिरुद्धाचार्य, आप सभी जानते हैं, कथावाचक हैं। आए दिन वो चर्चा में रहते हैं। लड़कियों पर की गई टिप्पणी को लेकर, लड़कियों के चरित्र को लेकर, उनके कपड़ों को लेकर, बहुत सारे मामलों को लेकर उनके विवादित बयान हम लगातार देखते हैं, जिस पर चर्चा भी होती रहती है। अब अनिरुद्धाचार्य ने बी.आर. गवई, जो कि मुख्य न्यायाधीश हैं, उन पर एक टिप्पणी की। किस मामले में की? आपको याद होगा, मध्य प्रदेश के खजुराहो में विष्णु जी की मूर्ति को लेकर जो सीजेआई पूरी सुनवाई कर रहे थे, उस पर उन्होंने कुछ कहा था, जिसके बाद अनिरुद्धाचार्य भड़क गए और उन्होंने 21 तारीख को एक बयान दिया। अब ये जो बयान 21 सितंबर को अनिरुद्धाचार्य ने दिया, एक वीडियो के जरिए दिया, और उस वीडियो में उन्होंने ये कहा कि अगर तुम्हें भी अपनी छाती फड़वानी है तो मुझे बताओ। मैं वो बयान जो है उनका, चूंकि अब मैं आपको सुना नहीं सकती, विवादित टिप्पणी है और ऐसी विवादित टिप्पणियों को ज्यादा जगह नहीं दी जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अनिरुद्धाचार्य का ये जो बयान था, इस बयान में अनिरुद्धाचार्य ने ये कहा कि तुम जैसे अधर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं, अगर तुम्हें अपनी छाती फड़वानी हो तो बताओ। इस तरह की भद्दी टिप्पणी करना, वो भी देश के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ आप इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि देश संविधान से, कानून के तरीके से चले, जो अपनी जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। अब ना सिर्फ अनिरुद्धाचार्य, अब मुश्किल कैसे बढ़ेगी, आप ये सोच रहे होंगे। दरअसल अब हुआ ये है कि अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ एक संस्था के जो सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को एक खत लिखा है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि सरकार के वकील होते हैं, सरकार को कोई परामर्श लेना होता है, कुछ भी पूछना होता है, सलाह लेनी होती है, तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से ही लेते हैं। अगर राष्ट्रपति को भी कोई परामर्श लेना होता है तो वो उनसे लेते हैं। अब ये एक संस्था के सर्वे सर्वा हैं, मिशन अम्बेडकर के संस्थापक हैं, सूरज कुमार इनका नाम है। इन्होंने अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि सीजेआई बी.आर. गवई पर हमले के प्रयास में जो जूता फेंका गया था, उकसाने में कथित रूप से शामिल 2 लोगों के खिलाफ आपराधिक अवमानना शुरू करने की इजाजत दीजिए। तो आपराधिक अवमानना का मामला शुरू करने की इजाजत मांगी गई है, न सिर्फ कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ, बल्कि हालांकि जो पत्रकार अजीत भारती हैं, उनको हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। जो उनकी विवादित टिप्पणी उन्होंने सोशल मीडिया पर की थी, उसको डिलीट करा करके। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, जब अजीत भारती को छोड़ा गया तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनके साथ एक बीजेपी प्रवक्ता को देखा गया था। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है, जिसको लेकर बाकायदा कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से एक ट्वीट भी किया गया था। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता की तरफ से ये ट्वीट किया गया था। तो देखिए, सीजेआई गवई के खिलाफ बयान देने पर अनिरुद्धाचार्य और अजीत भारती के खिलाफ आपराधिक अवमानना की मांग की गई है। कानूनी कार्रवाई की ये मांग की गई है कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मिशन अम्बेडकर के संस्थापक सूरज कुमार बोध ने बड़ा कदम इसके लिए उठाया, और अब देखना होगा कि क्या होता है। दरअसल ये कहा गया है कि दोनों के जो बयानों ने न्यायपालिका के खिलाफ नफरत फैलाने और हिंसा भड़काने का प्रयास किया है। उन्होंने इंस्टिगेट किया है, उकसावे वाला ये बयान था, जिसके बाद ये जूता फेंकने वाली कार्रवाई हुई। हालांकि आप सभी जानते हैं कि सीजेआई की तरफ से जिस व्यक्ति ने जूता फेंका गया था, उसको माफ़ी की मांग कर दी और कहा गया कि इसको गिरफ्तार ना किया जाए, कोई कार्रवाई ना किया जाए। उसका जो जूता था वो भी वापस कर दिया गया, और इतना ही नहीं, और ये भी कहा गया कि इसका जो आधार कार्ड या कुछ लिया था पुलिस ने, वो सब वापस कर दिया जाए। पुलिस को कहा गया था जस्ट इग्नोर, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस मसले को लेकर जो सीजेआई की माँ है और बहन है, उनकी तरफ से एक पोस्ट आया है। उनकी माँ ने बाकायदा, जो कि घोर अम्बेडकरवादी उनकी माँ कही जाती हैं और उनकी बहन कही जाती हैं, उनकी तरफ से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट हुआ, और इस पोस्ट के जरिए
जो घटना घटी है उसकी घनघोर निंदा की गई है। उसमें उनकी मां और बहन ने कहा कि शर्मनाक है, अराजकता का फैलाने वाला ये कदम है, ये बेहद ही अपमानजनक है। घोर अंबेडकरवादी है उनकी माताजी और बहन। सोशल मीडिया पर ये जो लगातार उनकी माताजी का बयान है, ये बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है और उन्होंने कहा कि देश के लिए शर्मनाक है और सभी से निवेदन करती हूँ कि सवालों के जरिए अपनी बात रखें, इस तरह के एक्ट के जरिए। और ये जो एक्ट हुआ था, ये वाकई बहुत चिंताजनक बात थी, निंदनीय बात तो थी। सभी पार्टियों ने एक स्वर में इसकी निंदा भी की, लेकिन बीजेपी को निंदा करते करते वक्त लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग रात के वक्त ये ट्वीट किया था, शाम हो गई थी उनका ट्वीट आते आते सोशल मीडिया पर। हालांकि ये घटना 12:30 से 1 बजे दिन की बताई जाती है। राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, बाकी पार्टियों के नेता ने, आम आदमी पार्टी की तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, बाकी जो तमाम पार्टियां हैं, सबकी तरफ से इस घटना की निंदा की गई। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस व्यक्ति ने जूता फेंका उसका महिमा मंडन भी शुरू हो गया है सोशल मीडिया पर। अब उसका महिमा मंडन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जब व्यक्ति ने जूता फेंका तो कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 71 साल के ये व्यक्ति हैं। अब सनातन का अपमान उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने कहा कि भैया भगवान विष्णु की प्रतिमा पर सीजेआई ने टिप्पणी की है और जो कार्रवाई हो रही है बुलडोजर वाली, उस पर जो उन्होंने टिप्पणी की, मैं उसके खिलाफ हूँ। अगर कोई अवैध तरीके से अवैध संपत्ति पर अगर कोई बुलडोजर चलाता है तो उसमें गलती क्या है? उनकी तमाम तरह की बातें। तो अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके ऊपर दारोमदार है देश चलाने का कानून के मुताबिक। उनकी टिप्पणी पर इस तरह का बवाल हुआ और उस व्यक्ति जिसने जूता फेंका, हालांकि लगा नहीं, फेंकने की कोशिश हुई, उसका महिमा मंडन किया जा रहा है। उसे सनातन का सैनिक करार दिया जा रहा है। अब देख लीजिए ना, सनातन का सैनिक करार दिया जा रहा है एक ऐसे व्यक्ति को जिसने इतना घिनौना काम किया, जिसने वाकई में शर्मसार कर देने वाला काम किया, उसका महिमा मंडन। और सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरह की बात कही जा रही है। अब जो बी.आर. गवई हैं, मैं आपको बता दूं कि जो जस्टिस बी.आर. गवई हैं वो दूसरे दलित सीजेआई हैं और उनके बारे में कहा जाता है, इस पूरी घटना के बाद सवाल भी उठे उनके, वो जिस समुदाय से आते हैं उसको लेकर। देखिए, पहली बात तो ये है कि बीजेपी जो कि हिंदुत्व की राजनीति करने का दम भरती है कि भैया हिंदुत्व के पुरोधा हम ही हैं और सब एकजुट हैं, ठीक है। उन्होंने इतने सालों में जो हिंदुत्व की राजनीति करने का जो एक ट्रेंड है वो बनाए रखा और उसके वो झंडा बरदार बनते रहे। लेकिन हिंदू समाज की जो एक दुखती रग है वो जाति व्यवस्था है। आप जानते हैं कि हिंदू समुदाय की दुखती रग जाति व्यवस्था, और जब जातियों की बात आती है और एक ऐसे तबके की बात आती है जिस पर कई सालों तक अत्याचार होता रहा, बहुत सारे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती रही जिन्हें इंसान से भी कमतर माना गया, दलित समुदाय की मैं बात कर रही हूँ, तो उस समुदाय से आते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस एंगल से भी लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि क्या वो उस समुदाय से आते हैं इसीलिए जो जस्टिस बी.आर. गवई है उनका खुल कर के समर्थन नहीं किया जा रहा है। तो देखिए, सवाल जो खड़ा होता है वो ये कि क्या जूता इसलिए फेंका गया कि वो एक ऐसे समाज से आते हैं जिनके साथ सदियों तक अत्याचार होता आया, सदियों तक उन्हें कमतर माना गया। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि सबने निंदा की घटना की, सभी पार्टियों ने, उसके बावजूद इस शख्स को महिमा मंडन करने की कोशिश, सनातन का सिपाही बताने की क्या ज़रूरत है? कौन है ये लोग जो सनातन का सिपाही इस व्यक्ति को बता रहे हैं जिसने देश को बदनाम करने का काम किया? भारत की छवि बाहर गई कि जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन पर जूता फेंका गया उन्हीं के देश में। और मीडिया ने भी जिस तरह से महिमा मंडन किया, उस व्यक्ति को पकड़ पकड़ कर उसका इंटरव्यू करना, उसको दिखाना, जिस व्यक्ति का बायकॉट कर देना चाहिए था, जिस व्यक्ति की चर्चा ही नहीं होनी चाहिए थी, उसको पकड़ पकड़ के इंटरव्यू किया जा रहा है। और अब देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब उनकी माँ और बहन ने तो आईना दिखाने का केंद्र सरकार को काम किया ही। अब वो जो व्यक्ति है जिसने जूता फेंका था, उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ आ गई है, जय भीम के नारे लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि बी.आर. गवई जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, जो उन्होंने नारा दिया उसके अगेंस्ट ये बोला जा रहा है। तो अब बीजेपी कैसे फंस गई है, जो मैंने शुरुआत में बात की, इसे ऐसे फंस गई है। बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि जिन्होंने देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ टिप्पणी की और उनकी टिप्पणी की, जो उन्होंने टिप्पणी की उसे उकसावे वाली कार्रवाई क्या माना जाएगा? और क्या अगर माना जाएगा तो क्या बीजेपी कहेगी कि जिन लोगों ने टिप्पणी की उनके खिलाफ कार्रवाई हो?
और उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी टिप्पणी का अहम योगदान रहा। इसे एक उकसावे वाली कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी वाकई इस बात को एंडोर्स करेगी, कहेगी कि हाँ, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? अब देखना यही होगा। और क्या, हालांकि प्रधानमंत्री ने भी इस घटना की निंदा की, लेकिन निंदा करते करते काफ़ी वक्त पीएम को लग गया। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी क्या करती है, उसका अगला कदम क्या होता है। अब आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव भी है। अब जब किसी ऐसे समुदाय की बात होती है, तो अल्पसंख्यक समुदाय की बात होती है, तो आप एकदम से 1 घंटा भी नहीं लगाते, आप तुरंत के तुरंत उस पर रिएक्शन देते हैं। अब जब दलित समाज की बात होती है, तो आप उसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। आने वाले टाइम में चुनाव हैं आपके चुनाव फंस जाएंगे, आपको उसकी भी चिंता है। यहाँ पर आप चुप भी नहीं बैठ सकते, यहाँ पर आप अपने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी नहीं कर सकते। क्या करेगी बीजेपी? क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। धन्यवाद।